हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां आप सभी से आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो लास्ट 40 डेज में किन चीज़ों पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो सारी टिप्स आज सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड आज के जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ना सिर्फ मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये टिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट उससे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी के लिए लेके आती हूँ। हाल ही में मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी मैं आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वही एक्सपीरियंसेस, मेरी जो टिप्स हैं वो आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सब, आई होप आप सभी रेडी होंगे इस एग्जाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन में हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लास्ट मोमेंट पे आपको अपने रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपने डिसाइड किए हैं कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है या किस एजुकेटर को आपको फॉलो करना है, आपको लास्ट टाइम पे उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी बुक्स आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं बस उन्हीं पे ही हमको फोकस करना है। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब लास्ट मोमेंट पे वो टाइम नहीं है जो हमें, कई बार हमें प्रिपरेशन के टाइम पे ये लगता है कि हमें इसके भी नोट्स देखने चले चाहिए, या ये बुक भी पढ़ ले, वो बुक भी पढ़ ले, या आज इस एजुकेटर की क्लास देख लेते या उस एजुकेटर की क्लास देख लेते। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। स्पेशली जो हमारे यूट्यूब वाले फ्री लर्नर्स होते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तरह से काफ़ी डिफिकल्ट उनके लिए होता है अपने रिसोर्सेज डिसाइड करना। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस टीचर को फॉलो करना है या किसको फॉलो करना है। तो लास्ट मोमेंट पे अब आपको ध्यान रखना है, आपको एक या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दो एजुकेटर, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है किसी भी एक सब्जेक्ट। या अगर पेपर वन आप देख रहे हो तो एक यूनिट के लिए अपने एक या दो एजुकेटर ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि हर एजुकेटर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई आपको अलग तरीके से बताएगा, कुछ कोई अलग टॉपिक बताएगा, कोई अलग तरीके से उसे बताएगा। तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये जो मिस्टेक है वो हमें लास्ट मोमेंट पे अब नहीं करनी है। जो भी आपने मटेरियल ऑलरेडी डिसाइड कर लिए होंगे अभी तक, तो अगर अभी भी आपने अपने रिसोर्सेज है उनको फाइनल नहीं किया है, तो आप कहीं ना कहीं लैग बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। तो आई होप आप सभी के रिसोर्सेज ऑलरेडी आपने पढ़ लिए होंगे। जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने थे आपने अपनी बुक से या नोट से या जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ते हो उनसे अभी तक आपने कवर कर लिए होंगे। तो बस लास्ट मोमेंट पे आपको उन्हीं, जो अपने रिसोर्सेज या जो बुक्स या एजुकेटर या नोट्स को आप फॉलो कर रहे हो, बस उन्हीं पे आपको स्टिक रहना है एंड उन्हीं को आपको हमेशा फॉलो करना है। कुछ भी नया आप पढ़ने का ट्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर इस मोमेंट पे आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो नया कुछ भी हमें पढ़ के नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब जो अपने रिसोर्सेज हैं उस पर ही हमें स्टिक आउट करना है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फिर हमारा स्टेप आता है वो है रिवीजन। रिवीजन इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कुछ ज़्यादा नया पढ़ने से अच्छा जो अब आपने पढ़ लिया है, बस वो आप मान के चलो कि हमने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, या अगर नहीं भी पढ़ी है तो जितना आपने पढ़ा है उसको अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप उस चीज़ को याद रखोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ज़्यादा नया पढ़ने से अच्छा है जितना आपने पढ़ा है उसका आप इतने अच्छे से रिवीजन कर लो कि उस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आई होप सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप सभी ने अभी तक पढ़ लिए होंगे, तो उन्हीं को आप अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज आपने अगर फिल्टर नहीं किए हैं तो एक बार एक दिन, एक डे आप अपना डिसाइड करो और सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट आप अभी बना लीजिए लास्ट मोमेंट के लिए अपने। और डे वाइज अपना मार्क कर लीजिए कि आज मुझे इस टॉपिक का रिवीजन करना है, नेक्स्ट डे मुझे इस टॉपिक का रिवीजन करना है। तो रिवीजन पे आप सभी को लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपका जेआरएफ निकलवाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले अभी लास्ट टाइम पे करती है। तो रिवीजन पे आप सभी को इस मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक करना है।
बार बार रिवाइज कर लिए। जो भी फैक्चुअल पार्ट है आपके सिलेबस में, जैसे मोस्टली सब्जेक्ट्स में फैक्चुअल डेटा होता है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, अगर आप हिस्ट्री वगैरह से हो तो काफी ज्यादा क्रोनोलॉजी वाली चीजें, या हर सब्जेक्ट में मैं मानती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट जरूर होता है जो सिर्फ आपको फैक्चुअल रहता है, जो आपको सिर्फ याद ही करना रहता है, बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें उसमें नहीं होती हैं। जैसे यूनिट 1 में एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स हो गए या हायर एजुकेशन के कुछ टॉपिक हो गए, तो वो जो कमीशंस कमिटीज हैं या एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल है, उनके ईयर वगैरह या उनके जो नेम्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये जो फैक्चुअल पोर्शन है, इनका आपको डेली रिवीजन अभी लास्ट टाइम पे करना है। डेली आप अपना डिसाइड करो कि मुझे सोने से पहले, या सुबह फ्रेश माइंड हमारा रहता है तो सबसे पहले उठ के मुझे ये चीज रिवाइज करनी है, या सोने से पहले मुझे जो फैक्चुअल डेटा है अपना वो अच्छे से रिवाइज करना है। तो रिवीजन इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है, वो है मॉक टेस्ट। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे अब जो भी आपने पढ़ लिया है, अपनी उस नॉलेज को टेस्ट करने का बिल्कुल टाइम है, तो मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। ट्राई कीजिए कि हफ्ते में, एक वीक में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 मॉक टेस्ट तो आप जरूर लगाएं। अभी से हम देखें तो लगभग 40 डेज हमारे पास है, 6 to 7 वीक्स का टाइम हमारे पास अभी है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 से 2 मॉक्स ले लगाएं। एग्जाम टाइम तक लगभग 10 to 15 मॉक्स तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल लगाने ही लगाने। एंड मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप उनको ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, तो वो मॉक टेस्ट नहीं होता। उसमें जो आप आंसर्स गलत कर रहे हो उनको अच्छे से एनालाइज भी आपको करना है, किस तरह से आंसर है, जो भी एक्सप्लेनेशन है उनका अच्छे से देखना है। एंड जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो फिर उसका वापस आपको रिवीजन करना है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड मॉक टेस्ट हमें करना कैसे है, तो बिल्कुल सीबीटी मोड में अभी से हमें मॉक टेस्ट करने की हैबिट डालनी है। बिल्कुल अपने रूम के बाहर नोट एक टांग दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब। पूरा एग्जाम वाला माहौल आपको क्रिएट करके अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करना है। एंड सीबीटी मोड पे जितना हो सके अपने जो मॉक टेस्ट उन्हें देने का सॉल्व करिए, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे मॉक टेस्ट देने का सॉल्व करिए, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपको सीबीटी मोड में ही देना है, तो उसकी हैबिट जो है आपको अभी से होनी चाहिए। लगभग 1-1.5 महीने का आपके पास टाइम है, तो अभी से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, रोज का अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विदाउट किसी डिस्टरबेंस के। आपको अपने जो मॉक टेस्ट है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। आप और जो मॉक टेस्ट आप दोगे तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट हम बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए and एकदम परफेक्ट। तो मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करते हो, तो जिन क्वेश्चन में आप मिस्टेक्स कर रहे हो, अगर वो आपने पहले पढ़े हुए हैं तो आपको सेम मैंने बताया रिवीजन उनका अच्छे से करना है। एंड मॉक टेस्ट में अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दिख जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो वो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। बाकी उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। मॉक टेस्ट में भी अगर कोई बहुत ज्यादा ही कुछ नया टॉपिक है जिसका कुछ आइडिया आपको नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें अगर कोई चीज नई आपको देखने को मिले जो आपको लगता है कि पूछी हमसे जा सकती है, तो उस नई चीज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी जो आपका मटेरियल है उसको रिवाइज अच्छे से करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, कि वो आपके लिए ज्यादा हेल्प करेगी। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस टाइम पे अच्छे से फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि बेस्ट टाइम टू स्टडी क्या है, या फिर ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है जिसपे हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट टाइम होता है आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करने का या स्टडी करने का, वो ये है। जैसे एनटीए का जो हमारा एग्जाम का टाइम है वो कैसा है, या तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता है 9 AM to 12 हमारा एग्जाम होता है, या फिर हमारा 3 PM to 6 PM हमारा हमें एग्जाम देखने को हमारा होता है अक्सर। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको ट्राई करना है जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, तो हमेशा आपको इसी टाइम पे मॉक टेस्ट अपने सॉल्व करने हैं, जिससे आपको एग्जाम वाला माहौल अभी से आप बिल्कुल उसी तरह से हमें तैयारी करनी है। एंड मोस्टली ये जो दोनों टाइम है जो एनटीए ने हमें बताए हैं, ये अक्सर ऐसे टाइम होते हैं जिसमें स्टूडेंट काफी ज्यादा या तो सो रहे होते हैं। जैसे काफी ज्यादा स्टूडेंट को मोस्टली अब रात में पढ़ने की हैबिट होती है, तो वो 9 AM वाला जो टाइम है उसमें अक्सर सो रहे होते हैं।
तो वो ठीक है, आप रात में पढ़ते हो, बट आपको अर्ली मॉर्निंग उठने का ट्राई करना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ तो अगर 9 AM से आपका एग्जाम है तो लगभग 7 AM पर आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दूर सेंटर्स हमारे होते हैं, सेंटर पे जाके भी कुछ फॉर्मेलिटीज हमें करनी होती है। तो 7 AM पर घर से निकलने के लिए आपको लगभग 6 AM पे उठना पड़ेगा। तो वो हैबिट आप अभी से अपनी बिल्डअप करने की कोशिश करो कि आप थोड़ा जल्दी उठो। अगर आप 9-10 बजे उठ रहे हो तो ट्राई करो धीरे धीरे आप 7-8 बजे उठो, फिर और धीरे धीरे आप अपना टाइम कर सकते हो। तो अभी वैसे भी विंटर्स का टाइम है, तो आपको अभी से थोड़ी इस चीज़ की हैबिट डालनी होगी। एंड 3 PM से जो 6 PM का टाइम है, इसमें भी हम अक्सर लेथार्जिक काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, कि जो लंच के बाद का जो टाइम होता है वो अक्सर सोने का टाइम होता है, काफ़ी ज़्यादा नींद इस टाइम पे आती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को देखने को मिलती है, कि अगर इस तरह से आपकी अभी से आप वो हैबिट रहेगी तो एग्जाम में आपको उस टाइम पर बहुत नींद आएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व सही से नहीं कर पाओगे। तो अभी से आपको ट्राई करना है कि जो अपने मॉक टेस्ट है वो 3 to 6 या फिर 9 to 12 मॉर्निंग में अपना देने का ट्राई करें। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड कितने आवर्स, तो लगभग 8 आवर्स आपको मान के चलना है कि मिनिमम तो इतना अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए देने ही होंगे। इसमें से भी जो पेपर 2 है आपको उसको ट्राई करो कि आप लगभग 5 आवर्स दो, एंड पेपर 1 को मिनिमम 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स हमें देने हैं। क्यों? पेपर 2 को ज़्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड आप देखो जो डबल क्वेश्चन हमारे पेपर 2 में आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर 2 में उससे डबल 100 क्वेश्चन हमें देखने को। तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसको थोड़ा टाइम देना होगा, एंड आगे जाके भी पेपर 2 ही आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो पेपर 2 को थोड़ा सा ट्राई करें कि उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें। बट इस चक्कर में पेपर 1 को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका कट ऑफ हमेशा 200 प्लस जाता है। उनके लिए पेपर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट है, या मेरा जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, हमेशा कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। तो आपको पेपर 1 भी स्ट्रॉन्ग करना है, बट पेपर 1 की वजह से फिर पेपर 2 भी है, तो दोनों पेपर को आपको अभी से बैलेंस करते हुए चलना है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट चीज जो आती है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, प्रॉपर आपकी स्लीप आवर्स नहीं होंगे, तो आपकी इतनी पढ़ाई करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ट्राई करो एटलीस्ट 8 आवर्स, मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो हमें सोना ही है। 8 to 10 आवर्स की अगर आप स्लीप लेते हो इस टाइम पर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि स्लीप आपके माइंड को रिचार्ज करने का काम करती है। अगर आप प्रॉपर सोए हुए होगे, प्रॉपर नींद आपकी ली होगी आपने, तो आप ज्यादा चीजों को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे। तो ट्राई करो कि बहुत ज्यादा बर्डन आपको अपने ऊपर नहीं डालना है, एकदम प्रेशराइज खुद को इतना पनिश भी नहीं करना है एग्जाम के लिए। 8 to 10 आवर्स, मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। और उसके अगर हम 7 to 8 आवर्स हटा भी दे तो भी काफी ज्यादा टाइम हमें मिल जाता है पूरे दिन में। 24 आवर्स आपके पास होते हैं, तो आप काफी अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। 8 to 10 आवर्स आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपको अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट चीज, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लास्ट में आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उन सभी को आपको अवॉइड करना है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ट्राई करो कि अब आप उस पर ध्यान, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज पे अब आपको फोकस करना है। ये ऐसा टाइम है, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या कई बार पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है। तो ये चीजों को अभी लास्ट टाइम पे आप अवॉइड करो। सो काफी सारे स्टूडेंट का कई बार क्लास में सभी लोग टीचर से पूछते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो कैसे हम फोकस करें। तो मेरा आप सभी को एक छोटा सा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगे कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस लगे, तो हमेशा ये सोचना कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, आपने इस एग्जाम को प्रिपेयर करना क्यों शुरू किया था, या क्या एम है। तो वाई हमेशा आपके माइंड में आपका क्लियर होना चाहिए कि ये चीज मुझे क्यों करनी है। तो अगर वाई आपका क्लियर होगा, और आपका जो वाई है कि मुझे ये चीज क्यों करनी है, वो हमेशा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने ना आए। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, कभी भी ऐसा लगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो हमेशा अपना वाई याद रखो कि मैंने ये चीज क्यों स्टार्ट की थी और ये चीज मुझे क्यों करना है। बाय आपका कुछ भी हो सकता है कि आपको अच्छा प्रोफेसर बनना है, अच्छी पोजीशन पे जाना है, अच्छी नॉलेज गेन करनी है,
या फिर मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी हो सकती है। वाई आपका कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपना वाई जो है इतना स्ट्रांग रखना है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो मुझे लगता है किसी भी डिस्ट्रैक्शंस को, जो भी हर्डल्स आपकी प्रिपरेशन में देखने को मिल रहे हैं, उनको आप इजीली पार कर लोगे। एंड एक चीज और मैं आपको बता सकती हूँ, कभी कभी हमें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अक्सर ये फील होता है कि नहीं हो रहा है, अब बहुत ज्यादा हो गया। मतलब जो लोग 4 4 5 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब नेट रिपीटेडली हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड हमें फील होता है। तो बस एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत, तो कर लो। अगर उस टाइम आप थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर डाल के उस मेहनत को कर लोगे ना, बट ट्रस्ट मी, जब वो फाइनल रिजल्ट जिस दिन आपका आएगा, स्क्रीन पे जिस दिन आपको लिखा मिलेगा ना, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो जो फीलिंग आपको मिलेगी ना, वो आपके सारे पेन्स, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबके ऊपर है वो फीलिंग। मैंने अभी अभी एक्सपीरियंस की है ये चीज़, तो ये मैं आपको बता सकती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है, एक दिन का रेस्ट लो, थोड़ा टाइम लो, बट वापस प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि जब फाइनली आपका जिस दिन क्लियर होगा ना, तो आपको खुद दिखाई देगा कि जितने भी पेन्स, जितने भी प्रॉब्लम हमने फेस की, वो सब वर्थ इट है उस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल लग जाओ अपनी प्रिपरेशन पे, एंड बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखें। अब ये जो सारी प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके लिए जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो है जेआरएफ अड्डा, जहाँ पर पूरा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप सभी के लिए कराई जाती है। तो अगर अभी तक आपने जेआरएफ अड्डा को फॉलो नहीं किया है, तो आप कर सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के लिए है। तो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो कि प्रीवियस या पेपर्स आप सभी के लिए, एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस या पेपर्स आपके लिए लगे आए हुए हैं 2019 से लेके 2023 तक। तो हर ईयर के लगभग 8 से 10 पेपर सेट आपके लिए लगाए हैं, जिसको आप सीबीटी मोड में टेस्ट कर सकते हो। एंड साथ ही आप वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है कि क्यों इसका ये आंसर है। साथ ही आपके लिए एक और जो बहुत अच्छी चीज की है जेआरएफ अड्डा ने, वो ये है कि वीडियो लिंक भी उस क्वेश्चन के नीचे आपको दिया है। तो सपोज आपका कोई क्वेश्चन गलत निकलता है और आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से रिवाइज करूँ, तो वीडियो लिंक भी आपको दिया है कि किस वीडियो में किस टॉपिक आपको, तो वो पूरा जो पार्ट है, वो टॉपिक है, वो आपको ट्रिम करने के वहां पर दिया गया है। तो उससे आप काफी अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हो। तो ये बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे लर्नर्स के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही जो अगर आप डिटेल में सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप जेआरएफ अड्डा के कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। तो वेबसाइट पे ही आपको कोर्सेज वाला टैब मिल जाएगा। इसे जब आप ओपन करोगे तो ये सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएंगी। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज भी जेआरएफ अड्डा ने अब आपके लिए लॉन्च कर दी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन में। तो सारे टेस्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इनकी जो टेस्ट सीरीज है या जो कोर्सेज है, वो सब आप यहाँ से बाय कर सकते हो। जरूर इस चीज को मिस मत कीजिए। एंड पेपर वन के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट जेआरएफ अड्डा पे आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, तो आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, बाकी पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है। तो अगर आप पेपर वन अक्सर लोगों का वीक होता है, तो उसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप जेआरएफ अड्डा को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी। एंड दशहरा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर भी आप सभी के लिए है। 22nd, 23rd एंड 24th अक्टूबर को 10% ऑफ जेआरएफ अड्डा के सभी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर आपको दिया जा रहा है। D10 कोड यूज करके आप हमारे सारे कोर्सेज में 10% ऑफ ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। लास्ट मोमेंट पे अब मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढने जाएं। तो आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट, प्रॉपर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आप बस उन कोर्सेज को, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आप रिकॉर्डिंग से इजीली सारे सिलेबस को प्रॉपर यूनिट वाइज, डेट वाइज या टॉपिक वाइज भी आप हर चीज को उसमें देख सकते हो। तो कोर्स अभी लास्ट मोमेंट पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आप लेट करते हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो बिल्कुल ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और जेआरएफ
पर आपको अगर जीत हासिल करनी है तो आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो कोई भी आपको क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, तो आप जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट विजिट कर सकते हो और हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो जो मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो मुझे सोशियोलॉजी के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 10% ऑफ अभी सारे कोर्सेज पे आपके लिए है। वीडियो कोर्सेज यहाँ पे हैं, सो लाइव क्लासेस में अभी ले रही हूँ, एंड पुरानी जो सारी क्लासेस हैं वो आप रिकॉर्डेड वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपने 2x स्पीड पे इजीली क्लासेस को कवर कर सकते हो, या पहले से आप देख रहे हो तो उनका रिवीजन आप कर सकते हो। प्रॉपर यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज पीडीएफ सारे आपको प्रोवाइडेड किए जाते हैं, तो आप अच्छे से उनका रिवीजन कर सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो। पीवाईक्यूज भी हम वहाँ सॉल्व कर रहे हैं 2022-23 के, एंड उससे पहले के जो भी सेट के पेपर्स हैं या नेट के पेपर्स हैं या और भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, गेट का एग्जाम, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं वहाँ आपको सॉल्व कराती हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है। तो पीवाईक्यूज प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम वहाँ सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। एंड टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आप सभी को मिल जाती है। जेआरएफ अड्डा के सभी स्टूडेंट जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेरे साथ आप लास्ट मोमेंट पे सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि सारा कोर्स आपको मिल जाए, बस उसको जल्दी से रिवाइज करने का और टेस्ट करने का जो हमारा टाइम है वो हम कर सके, तो वो कोर्स अभी लास्ट मोमेंट पे आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बिल्कुल आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 2 का बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, एंड पेपर 1 का भी बैच आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर भी 10% ऑफ अभी आपके लिए दिया जा रहा है। वीडियो कोर्सेज लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको मिल जाते हैं, तो आप जल्दी से सारी क्लासेस कवर कर सकते हो, उनसे अच्छा रिवीजन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। एंड टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च हो गई है, तो जो भी सब्जेक्ट्स जेआरएफ अड्डा पे अवेलेबल है उनकी टेस्ट सीरीज है पेपर 1 प्लस पेपर 2 की। तो पेपर 1 में आपके लिए 31 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 31 मॉक टेस्ट अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका जेआरएफ होने से रोक सकता है कोई चीज। 31 मॉक टेस्ट अगर आपने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर अवेल कर सकते हो। 799 पेपर 1 के हमारे मॉक टेस्ट की प्राइस है। अगर आप करना चाहते हो एनरोल तो इसमें कर सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की मॉक सीरीज है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए हर क्वेश्चन के साथ ऐड किया गया है, एंड रियल टाइम इंटरफेरेंस बिल्कुल 3 आवर्स लगा के आपको करना है। एंड बिल्कुल सीबीटी मोड की आपको अभी से हैबिट डालनी ही चाहिए, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो ज़रूर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। एंड मेरे जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के आपके लिए कंबाइंड दोनों पेपर का मॉक टेस्ट है, तो 150 क्वेश्चंस का टोटल मॉक टेस्ट है आप सभी के लिए। तो विद एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ दिया गया है, तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। एंड 1499 पेपर 2 के हमारे टेस्ट सीरीज की प्राइस है, तो ये ऑफर भी आप सभी लोग जल्दी से अवेल कीजिए, बिल्कुल भी मिस आउट इस चीज मत कीजिए। एंड टेस्ट सीरीज आपको परचेज करने के लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पर विजिट करना है, तो वेबसाइट आप सभी के लिए यहाँ दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाना है, वहाँ जाके टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट करना है, एंड अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो इसमें। और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो बाकी सब्जेक्ट भी आपको दिख जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट पे जाके अच्छे से परचेज कर सकते हो। एंड जो हमारे यूट्यूब के लर्नर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से क्लासेस यहाँ सभी के लिए हो रही हैं। तो पेपर 2 की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हो, तो आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप डेली 4 PM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हम कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज पीवाईक्यू सोशियोलॉजी के लिए लेते हुए चल रहे हैं। एजुकेशन की क्लासेस 5 PM पे आप सभी के लिए होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6 PM पे, इकोनॉमिक्स की 7 PM पे, एंड होम साइंस की 8 PM पर डेली आप सभी के लिए क्लासेस होती है, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड पेपर 1 की भी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से जेआरएफ अड्डा पे आप सभी के लिए कराई जाती है। अदिति मैम आपको पढ़ाती है रिसर्च एप्टीट्यूड आईसीटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो अदिति मैम की क्लासेस 8 AM पर होती हैं। आयुषी मैम की क्लासेस 9 AM पर होती है, जहां वो आपको डीआई एंड मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट्स कराती हैं। रचना मैम की क्लासेस 11 AM पर होती है, तो वो आपको इंडियन लॉजिक, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन
प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी वो आपको कराती है। एंड शिव सर की क्लासेस 12 पीएम पर होती है एंड वो आपको हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो टोटल कंप्लीट 10 यूनिट्स पेपर वर्क की आपको यहाँ प्रिपेयर कराई जाती है। तो सभी लोग जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड बिल्कुल जेआरएफ अड्डा आपके साथ है। जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए हाजिर है, तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो इनको ज़रूर आप फॉलो कीजिए। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।